आज हम जानेंगे फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग क्या है, एआई मॉडल्स को कैसे ट्रेन करते हैं एक तरीके से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या चैट जीपीटी को आपकी कंपनी का एक्सपर्ट बनाया जा सकता है क्या? आप सोचो कि एक एआई मॉडल को सिर्फ मेडिकल, लीगल या एचआर क्वेश्चंस के लिए स्पेशलाइज किया जा सकता है क्या? पिछली वीडियो में हमने देखा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसके थ्रू हम मल्टीपल एक्सटर्नल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लीगल, मेडिकल और एचआर क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। फाइन ट्यूनिंग को अच्छे सिंपल वे में समझेंगे। तो जनरेटिव एआई में फाइन ट्यूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम इस फाइन ट्यूनिंग का मतलब समझते हैं। तो ये एक प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल को एडिशनल डेटा पर ट्रेन करना, ताकि वो किसी स्पेसिफिक टास्क में बेटर परफॉर्म करे। अभी हमें उसको क्या करना है, एडिशनल डेटा पे ट्रेन करना है ताकि वो किसी स्पेसिफिक टास्क में बेटर परफॉर्म करे। ठीक है, एडिशनल डेटा क्या हो सकता है? एडिशनल डेटा, इट कैन बी अ मेडिकल specific data. Medical data, we can take the example like medicines, technologies we can use in medical fields. So any type of data but related to medical. So हमें ये जो रहेगा वो हमारा एडिशनल डेटा है, क्योंकि मॉडल अभी जनरल पर्पस है। अभी हमें उसको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, एक डोमेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि वो स्पेसिफिक टास्क में कैसा परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे। तो क्या समझे आप इस चीज से कि एक मॉडल जो पहले से बहुत कुछ जानता है, उसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ट्रेन कर सकते हैं। मतलब अगेन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल को अगेन ट्रेन करेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझा। अभी एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए एक एआई मॉडल को जनरल इंग्लिश आती है। अब आप चाहते हैं कि वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स एनालाइज करे, तो आप उसे हजारों मेडिकल एग्जांपल्स पर ट्रेन करोगे। ओके, इसके बाद मॉडल मेडिकल टर्मिनोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट को बेटर समझेगा, है ना। इसी प्रोसेस को हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। मैंने दो अलग अलग तरीके से आपको समझाया। पहला ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, ये देखो आप, मैंने इधर फिर मैंने समझाया कि आप हजारों मेडिकल एग्जांपल्स पर ट्रेन कर सकते हैं मॉडल को। उसके थ्रू ही आप एक अच्छा फाइन ट्यून मॉडल बना सकते हैं। ओके, तो वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट आंसर। तो अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वे में, तो बेस मॉडल रहेगा। ओके, देन कस्टम डेटा सेट रहेंगे। अभी कस्टम डेटा सेट अगर मैं आपको बोलूं, तो ये हमारा वही मेडिकल रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन एग्जांपल्स, जिस तरीके से भी आप कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगी, देन लास्ट में फाइन ट्यून मॉडल हम हमारा तैयार है। अभी आप सोचेंगे कि फाइन ट्यूनिंग और रैग में डिफरेंस क्या है फिर? ये भी तो वही चीज कर रहा है जो हम रैग से भी कर पा रहे थे। ये ऐसा क्या स्पेशल कर दे रहा है? हम दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी जगह पे पूछा जाता है, और आपको बहुत डिटेल में इसको पता होना चाहिए इस चीज को। तो अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको, क्योंकि थ्योरी आपको देखो, थ्योरी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना थ्योरी के आपके कॉन्सेप्ट बेटर नहीं हो पाएंगे। हाँ, मुझे पता है आपको बनाना है, सब चीज प्रैक्टिकल करके देखना है, पर आप थ्योरी नहीं समझोगे तो काम थोड़ा बिगड़ जाएगा। अभी होता क्या है फाइन ट्यूनिंग में, अगर बात करें,
तो मॉडल को रिट्रेन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया, रिट्रेन करते हैं। अभी रैग में आपको रिट्रेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एलएलएम की मदद ले रहे हो। हिंदी में लिख देता हूँ, मदद, हेल्प। सिर्फ आप एक प्रोसेस का हिस्सा है एलएलएम, ना कि आप उसके ऊपर या उस मॉडल के ऊपर कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो अभी इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि नॉलेज मॉडल के अंदर स्टोर होती है। इसमें प्रोसेस क्या है, जो नॉलेज रहेगी वो मॉडल के अंदर स्टोर होगी। अभी इधर जो नॉलेज रहेगी वो कहाँ रहेगी भाई? पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, आपको पता है रैक तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स में रहेगी। सिंपल, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। अभी बात कर रहे हैं दो टेक्निक, दो डिफरेंट चीजों की, तो कितना एक्सपेंसिव है कि नहीं। तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप कंप्यूट पावर, जीपीयू पावर एंड स्टोरेज वो सब आपका इंक्रीज होगा इसमें। ये थोड़ा सा रिलेटिवली चीपर है, क्योंकि सिर्फ आपका यहाँ पे एलएलएम का जो कंप्यूट हो रहा है वही आपको देना होगा। अभी इसमें लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, डोमेन बिहेवियर इंप्रूव करता है। ये जो डोमेन का बिहेवियर है ना वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि एडिशनल डेटा पे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। अभी इसमें एक है कि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी अभी मैंने क्या बताया, एक्सपेंसिव है, आप हर बार थोड़ी ना इसको रोज बैठ जाओगे ट्रेन करने, चलो भाई आज हमारे मॉडल को फिर फाइन ट्यून करते हैं। इट्स अ प्रोसेस जो आप कर सकते हो, पर रेगुलर बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। और एक बार इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चली गई वो उसी पे आंसर कर पाएगा फाइन ट्यूनिंग में, पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो रहेगी इस पे। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, छोटा सा डिफरेंस है। तो व्हेन नॉट टू यूज फाइन ट्यूनिंग, हमें कब यूज नहीं करना चाहिए फाइन ट्यूनिंग, तो ये कर लेते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा डिटेल में समझाऊंगा हाउ वी कैन डू फाइन ट्यूनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसको नहीं पता फाइन ट्यूनिंग क्या है, क्योंकि ये चीजें आप अच्छे से समझेंगे, मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, या कहीं से भी आप पढ़ेंगे या देखेंगे, अच्छे से समझ आएगा। वरना दिक्कत क्या है कि पीछे कॉन्सेप्ट रह जाएगा और आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो व्हेन नॉट टू यूज फाइन ट्यूनिंग, अगर आपको सिर्फ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स या कंपनी डेटा एक्सेस करना है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट एंड डायनेमिक आपको थोड़ा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज ऐसी रहती है, कंपनी पॉलिसीज टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप रैग यूज कर लो, क्यों फाइन ट्यूनिंग करना आपको। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सर आप यूज नहीं कर सकते फाइन ट्यूनिंग, आपने देखा है ना। अगर आप थोड़ा सा चीप कॉस्ट या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रैक फिट बैठता तो आप यूज करें। तो जैसा कि आपने देखा कि फाइन ट्यूनिंग बिहेवियर इंप्रूव करता है, जबकि रैग नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने बता दिया आपको। एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स, लोरा, क्यूलोरा, वेक्टर डीबी, मैं आपको सब अच्छे वे में समझाऊंगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।